कोई बंदी विच नहीं पैंदा, बंदा सदावण दा हकदार नहीं। उन्हां बंदियां नूं अगां जा के दरगाह विच पुछ नहीं हुंदी जिन्हां दे मस्तक दे उत्ते इत्थे मोहर लगदी। इत्थे मोहर कदों लगदी है? जिस वेले ये बंदा अपने गुरु दे पैरां ते झुकदा। ताईं फरीद ने आखे सिर साईं नानिवे सो सिर कीचै काहे, अके कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदी था। जेड़ा सिर अपने गुर पीर अगे नहीं झुकदा उस सिर नूं क्या करिए खे बालन दी थावें चुल विच बाल दिओ कुन्ने दे हेठ। बालन बचा लो क्योंकि बालन इस नालों कीमती है, ये बालन नालों भी थोड़े मुल दा है, इस वास्ते इनू बाल लो पहले। जो सिर साईं ना निवे सो सिर कीचै काहे, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदी थाए। जिस वेले ए झुकदा गुर पीर दे अगे इसदे मस्तक ते मोहर लगदी। कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह दा दरबार सज रिहा सी। अज काजी बैठा सलारुद्दीन दर्शन करने वास्ते आया। एक सिख गुरु का प्यारा उठया, जिस वेले साहब ने कीता इशारा कि जिन वही अरदास करनी होवे वो खड़ा हो जाए, क्योंकि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। तो एक सिख खड़ो गया, गरीब नवाज भुखा टुकर नूं तरसदा हां, नसीब नहीं तू। जिस कम नूं हथ पाउना घाटा पैदा, सोने नूं हथ लावां तो मिट्टी हो जांदी। की चाहुने बादशाह रोटी खावां रज के खावां। दाते दे मन मेहर आई, कहन लगे जा तैनू राज बख्शिया। ये बैठा ते दूजा उठिया, क्यों बई तू की चाहुने? उन्हें आखिया गरीब नवाज मेरे कोल पदार्थ की कमी नहीं, राज भाग वर गई सुखन मेरे पास, पर पुत्र कोई नहीं। चार धाम विच डंका जिसदा अपर अपार होए माया, सोने चांदी दे बर्तन होवन सब जग होवे निवाया। सगली धरती दा राजा होवे सब पर हुक्म चलाया, संत लोग एक पुत्र वाजो सब कुछ जायज आया। मैं सोचदा मेरा इतना कुछ है ये कौन खाएगा? गरीब नवाज एक पुत्र दी दात। जो बोलिया पूरे सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया। तेरा बोलता रब तक पुगदा, तोड़ दरगाह तक अपड़दा। गरीब नवाज मेरी चोड़ी भी खरै तो पाओ। साहब ने आखिया अच्छा भाई, अपने तो चार बच्चे को आवांगा, पर तेरी चोली भी चार पाए। काजी सलारुद्दीन दे मन विच संसा आ गया। साहब जानी जान जान गए, कहने लगे क्यों काजी जापदा मन विच कोई संसा आया? उन्हें आखिया हां गरीब नवाज आया। तब फिर संसा कढ़ ला, क्योंकि संसे नू अंदर रखिए ये है बड़ा मैला, मन नू मलीन कर छड़दा। संसे जियो मलीन है, संसे वाला मन मलीन हो जाता। इस वास्ते नू छेती निवृत्त कर। कद संसा की मन विच आए ही उन्हें आखिया गरीब नवाज, उन्हें आखिया मैं भुखा तुसी राज दिता, जा तेनू राज बख्शिया। दूजे ने आखिया मेरे घर पुत्र कोई नहीं, तुस आखिया चार दिते। मेरे मन ए संसा आया भी जे इन्हां दे कर्मां विच ए राज ते पुत्र नहीं सी लिखिया, तुसी कित्थों दिता? अज ताईं तां यही सुनदे आए हां कि जो कुछ मस्तक ते लिखिया वही कुछ मिलदा। जे इन्हां दे मथे ते ए कुछ नहीं सी लिखिया तां तुसी कित्थों दिता? ते जे लिखिया सी तां फिर तुहानू कहण दी की लोड़ सी? वो तां मिल ही जाना सी। कहण लगे बस काजी यही संसा है। भाई दया सिंह जी बादशाह लियाओ कागज स्याही। ते हजूर ने हथों मोहर छाप उतार ली। अंगूठी पाई सी ना, मोहर सी उतार ली उंगली चो। ते जिस वेले स्याही ते कागज आया
भाई दया सिंह ने दोवें चीजां अगे रखियां तां साहब ने उस छाप दे उत्ते अंगूठी दे उत्ते वो स्याही लगाई। स्याही लगा के ते फिर उस मुंदरी नू अंगूठी नू कागज ते मूंदी करके लाया ते काजी वल तकिया ते पुछया क्यों काजी इस मोहर दे अखर ते जी पुठे ते काजी ये कागज वाले अखे जी ये सीधे। काजी पुठे अखर सीधे किवें हो गए? ये तां ठीक पुठे हन मोहर दे उत्ते पर कागज ते मूंदी होके लगी सीधे हो गए। क्यों? अखे जी ये मूंदी होके जिस वेले कागज ते लगदी है ये पुठे सीधे बन जांदे। साहब ने आखिया बस काजी अपने संशय दा तू आप ही उत्तर दे दिता है। हर मस्तक दे उत्ते जिहड़ियां रेखा हन ये पुठियां। जो कोई बंदा संसार विच आउंदा है उसके मस्तक दीयां रेखा पुठियां हुंदियां हन और जदों गुर पीर अगे आके झुकदा है सिदक ते भरोसे नाल उसदियां पुठियां रेखा सीधियां हो जांदियां। जे अंगूठी पई रवे तो भावें 100 साल पई रवे इसके अखर सीधे नहीं हो सकते। ये सीधे कदों होणगे? जदों इस नाल ला के स्याही कागज ते मूंदी करके लावांगे। इसे तरह जे गुर पीर दी शरण नहीं आउंदा ते बेशक लगा फिरे। खरे खजाने पाइए खोटे सुटिए बाहर। खरियां नू थां मिल गई खजाने विच ते खजानची ने देखिया ये खोटा है उन्हें उड़ार के बाहर फूके। खरे खजाने पाइए खोटे सटिए बाहरवार तो खोटे सच्ची दरगाह सुटिए किस आगे करे पुकार। खोटिया ने पुकार की जी उलार के तो सुट दिता जे कोई थावी तो दसो कि असी किवें खरे भी बन सकते हैं कि खोटे ही रवांगे सदा। खरे खजाने पाइए खोटे सुटिए बाहरवार खोटे सच्ची दरगाह सुटिए किस आगे करे पुकार। तो आवाज आई सतगुर पीछे भज पाओ। और खोटिया जे खड़ा होने ही गुरु दे पीछे भाई सतगुर खोटियों खरे कर सतगुर पीछे भज पाओ। एहा करनी सार सतगुर खोटियों खरे कर। गुरु खोटिया नू खरा करने वास्ते आए। खोटे सन न सज्जन ठग कौड़ा राखश और वली कंधारी हंकारी पहाड़ी ते बैठा है ते मर्दाने नू घुट पानी दा नहीं सो दिता रब दा वास्ता पाया मर्दाने पर जापदा सी पहाड़ी दे उत्ते बैठा वली दा मन पत्थर वर्गा कठोर हो गया सी कि बंदा सामने तड़प के पिया मरदा है और इसदे कोल चश्मा है पानी दा ते पानी दा एक घुट नहीं दिंदा। ये खरा नहीं सी खोटा सी एनू भी खरा कीता और ला के पत्थर नू पंजा वली नू खरियो खोटा खोटियों खरा कर लिया। वली फिर रो पिया ना गरीब नवाज इत्थे सिख आउणगे तेरे पंजे नू तां होणगियां नमस्कारां ते मेरी कबर ते थुकणगी। बाबे आखिया नहीं वली ये तू आखिया मैं भूल गया और मैं तेनू बख्शिया तां तेरी कबर ते भी दीवा जगदा रहेगा। तेरी कब्र दा दीवा भी न बुझेगा। साथ संगत बोलो श्री। तो खोटे सन ना किवें खरे करके बैठाए सज्जन ठग कौड़ा राखश वली कंधारी ये खोटे सन। बड़ा खोट सी इन्हां दे अंदर जिवें इस समय विच कोई शै निरोल नहीं ना सब खोटे विच तब्दील हुंदी जा रही है खोट मिलदा जा रहा है। इसे तरह बंदियां विच खोट आ गया है सिदक विच खोट रल गया है विखाले दा सिदक रह गया है सच्चा सिदक नहीं रहा। ये तो गुरु ही खरा कर सकदा है जे कोई सिदक प्यार नाल गुरु दे चरना ते आन मत्था टेके शीश निवावत गिर पड़त बो पापन की पोट। जिवें सिर ते होवे कोई पंड ते सिर निवा दईए डिग पाएगी ना सिर ते पई तो नहीं रहेगी
आखिया इसे तरह शीस निवावत गिर पड़त वो पापन की पोट ताते शीस निवाइए लगे न जम की चोट। सिर दे उत्ते जिहड़ी पापां दी पंड चुकी फिरने आ गुर पीर अगे आके जदों सिर झुकावांगे तां पंड उतर जाएगी सिर। ए पंड अनेकां दे सिरों गुरु नानक पातशाह ने उतारी।